हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विलासिनी। मैं आज बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं आज ही सोच रही थी कि आज मैंने अचानक से क्या मेरे मन में आया कि मैंने 11 लाख बगलामुखी जप का वो कर दिया। क्योंकि ये काम मैं हमेशा बगलामुखी जयंती में करती हूँ। मतलब हर साल मई में बगलामुखी जयंती आती है, जिसमें मैं 7 दिन माँ बगलामुखी की आराधना करती हूँ। याद होगा पिछले साल भी मैंने आराधना की थी और किसी राक्षस को घर से भगाया था। और शायद आप लोग भूल रहे हैं, शायद कहते ना, पिछले साल 3 मई को मैं हर साल 3 मई को करती थी, पहले ही शुरू हो जाता था। 3 मई को मैंने बगलामुखी जयंती का स्थापना किया था और 5 मई को मैंने आप सबको बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और परसों है 20 तारीख। 20 तारीख को है माँ बगलामुखी जयंती कैलेंडर के हिसाब से। पिछले साल तो मैंने आपको खुशखबरी बताई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शायद इस बार खुशखबरी दूँ कि केशव हो गया, क्योंकि मेरी माँ बगलामुखी पे मुझे इतना विश्वास है ना कि आज तक मैंने जो भी काम किया है उन्होंने किया है। अब तो मेरे अंदर से एक अटूट विश्वास हो गया है कि बहुत सारे लोगों की बैंड बजने वाली है। जब पिछले साल माता जी मेरे घर से एक फालतू लोगों को भगा सकती हैं, जिन लोगों ने पूरे दिमाग पे सब पे मुझे हावी हो गए थे, इस बार वो क्या करेंगी वो ऊपर वाला जानता है। मैं तो बस एक ही बात बोलूँगी माँ को, गलत को गलत सज़ा देना माँ, मेरे केशव को लाना। खुशखबरी भी देखो, मैंने 24-25 तारीख दी, तो 24-25 तारीख इसलिए दी है कि सबके सामान आ रहे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बगलामुखी जयंती 20 तारीख को है। मैं जस्ट अभी बैठी थी और अभी जा रही हूँ 11 बजे मैं जाप पे बैठने, क्योंकि बगलामुखी का जब हमेशा रात को 9 बजे के बाद से होता है। अभी बात क्या मालूम है, केशव के पापा रहते हैं यहाँ पे, वो जस्ट अभी गए घर पे, तो फिर उनके बाद ही मैं कोई भी पूजा पाठ कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक वो बैठे रहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पूजा पाठ पे बैठ सकूँ। मतलब मैं बाकी सब चला लगाती रहती हूँ, लेकिन बगलामुखी का है वो 9 बजे के बाद ही पूजा होती है, तो वही होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 101% मुझे पूरा विश्वास है दिल से, क्योंकि मेरी माँ मेरी लाज कभी नहीं मिटाई है। मेरे गुरु भी कहते थे कि तेरे मुँह की लाली चमकेगी, तो ये माँ बगलामुखी मेरे मुँह की लाली चमकाएंगी। शायद ये बगलामुखी क्या ही आशीर्वाद है जो उन्होंने अपने स्थापना में ही दिया था, और अब परसों उनका स्थापन होगा। मैं व्रत तो नहीं रखूँगी माँ का, क्योंकि व्रत बड़ा कठिन रहता है, 7 दिन का व्रत रहता है। गलती से अगर केशव हो गया, व्रत तोड़ा, तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जाप ज़रूर करूँगी। मैं माँ से इतनी प्रार्थना करूँगी कि मैं आपका पूजा और जाप करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे कहते हैं ना, एकदम लास्ट टाइम में भूखे रखना, भूखे रहना, वो सब नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार माँ आई हैं तो पूरा, पिछले साल भी जब मैंने माँ की आराधना की थी, मुझे याद है कि 7 मई को एक राक्षस हमारे घर से निकला था। उसके बाद सब कुछ अच्छा हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया था, सब हो गया था। इस बार भी यही चमत्कार है। इस बार मैंने कहा ही था सारी जीतें हमारी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ना सिर्फ अपनी माता रानी पे उड़ती हूँ, मैं दूसरे किसी पे नहीं उड़ती हूँ। मैं इन्हीं को बोलती हूँ कि माँ ख्वाजा जी मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके, सैयद अली मीरा दादा मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके, बाकी किसी की औकात ना हो कि मेरे को मेरा सर झुका के दिखा सके। समझे? आज मैं केशव के पापा को बोल रही थी, एकदम बच्चे जैसे, उनकी आदत बहुत बचपन में जैसा है, बच्चों जैसा हरकत करते हैं। तो मुझे बोलते हैं कि तू तो मुझे मानती ही नहीं है। मैंने बोला मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि बारिश ला दिया तूने। एक्चुअली क्या, वो जहाँ रहते हैं तो थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, जैसे घर का अभी कैसे पतरा उतरा उड़ने का, तो उनको लगता है कि मैंने बारिश लाया तो उनका घर का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैं जब भी सुबह बंदिश करती हूँ घर का, तो मैं आपको, मेरे बच्चों को, सबको मैं घर के बंदिश में करती हूँ। तो मुझे बोलते क्यों तू कुणाल को प्यार नहीं करती? उनका जो बेटा है उसका नाम मैंने कुणाल रखा है, उन्होंने तो दूसरा नाम रखा है। तो मैंने बोला मैं कुणाल को भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उनको ये बात पता है कि कुणाल भी हमारे ही घर का आशीर्वाद है। क्योंकि जब उनके घर पे गोद भराई थी, तो मेरे घर में माँ की मूर्ति बैठी थी, तो मैंने माँ की मूर्ति की चुंदरी भेजी थी, उसी में गोद भराई हुई थी। तभी मैंने बोल दिया था कि बेटा होगा, और जब बेटा हुआ था तो मैं मिलने भी गई थी, जो कि मैंने डाला भी था। मैंने उसका नाम कुणाल रखा था। बाद में विंध्याचल जाके मैंने बहुत बड़ा माता जी का सिंगार विंगार करवा के पूजा करवाया था। मैंने बताया भी था, देखो यूट्यूब पर डाला था कि मेरे कुणाल को आप सब आशीर्वाद दें कि वो बड़ा होकर IPS ऑफिसर बने, और मुझे पता है वो बनेगा। और सबसे आगे पहले मेरा पैर पड़ेगा कि माँ सैल्यूट, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने यही कहा केशव के पापा को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, कि कुणाल से प्यार करती हूँ, आपके मम्मी पापा से प्यार करती हूँ,
आपके भाई भाभी सबसे प्यार करती हूँ, उनके बच्चों से प्यार करती, बस एक इंसान को छोड़ के उस इंसान से मैं बिल्कुल लगाव नहीं रखती, क्योंकि वो इंसान मेरे केशों के पीछे पड़ा है। उनको ये सच दिखता नहीं है, ये सच बहुत जल्दी सामने आएगा। यही सच लाना चाहती हूँ। हे माँ बगलामुखी, अगर मैंने आज तक तेरी निस्वार्थ मन से पूजा की है ना, तो ये सच लाना, ये नंगा सच जरूर लाना सामने। ऐसा करना ना, ऐसी मति फेरना ना कि आदमी पागल होकर बौखला के बोले, ऐसी बात है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन बात क्या है, जब एक माँ के बच्चे तक लोग आते हैं ना, तो माँ उसके लिए शेरनी बन जाती है। क्योंकि केशव के पापा को मालूम ही नहीं कि उस औरत ने कितने लोगों के मुंह से मुझे बच्चलन नचलन कहलाया था। मतलब क्या होता है ना, हमारे में एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर को सब चोरी दिखाई देते हैं, तो छिनाल को भी सब छिनाल ही दिखाई देते हैं। ऐसा होता है। मैं गाली नहीं दे रही हूँ, मैं एक सैंपल बता रही हूँ। तो क्या होता है मालूम है, जो जैसा करता है ना, जो मतलब अभी जो जैसा गंदा हरकत करता है वो सबको गंदा ही समझता है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सारा कुछ छोड़ती हूँ माँ बगलामुखी पे। मेरी टीम तो चालू है, मेरी टीम ऑलरेडी 150-400 बार जब चालू है, लेकिन मैंने उनको क्या कहा, सारा छोड़ो, किसी का भेद खोलने का, केशो आने का है बस। हमें केशो लाने की पूरी ताकत लगानी है नॉर्मल डिलीवरी से। देखती हूँ कितनी एड़ी चोटी में जोर है। देखो मैंने सब कुछ कहा है, मैंने अपने केशव के पापा को क्या कहती हूँ मालूम है, तुम मुझसे सब ले लो, सोना चांदी पैसा सब लो, तुम्हारे लिए लो, कुणाल के ले लो, मम्मी पापा पे लो, भाई भाभी पे खर्चा करो, एक जन पे छोड़ के। भाई अगर आपको किसी और पे खर्चा करना है तो खुद कमाओ और खुद खर्चा करो, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ना उसके लिए ना उसके मायके वालों के लिए। क्योंकि मैं क्यों दूँ भाई, मेरा हराम का पैसा थोड़ी है। मैं तुम्हारे लिए तो जी जान हाजिर है, तुम्हारे बच्चे के लिए जी जान हाजिर है, तुम्हारे माँ बाप के लिए जी जान हाजिर है। बाकी फालतू लोगों के लिए मेरी जगह, मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं ऐसी हूँ, मैं अगर किसी को बसाती हूँ तो दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं, मैं तो देखूँ भी नहीं पलट के, मैं तो ऐसी हूँ। वो तो छोड़ो, बस मैं चाहती हूँ कि बगलामुखी जयंती आ रही है, आप सब खुश हो जाओ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि बगलामुखी जयंती पूर्णिमा तक पूरी होती है। पूरी होने तक आप देखिएगा सब जगह पे वायरस हट जाएगा, सब नामो निशान मिट जाएगा। जो भी इस पाप में शामिल है, जो मेरे केशों के पीछे पड़े, जो हमारे घर का बुरा सोचते, जो केशों के पापा का बुरा सोचते, जो देश का बुरा सोचते, हम पूरे देश का बंदिश कर रहे हैं, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि बगलामुखी की माँ का आपने शायद बुक में पढ़ा नहीं है। बगलामुखी की एक बात बताती हूँ, इनको सबसे पहले राम जी ने सिद्ध किया था। विष्णु जी ने इनकी उत्पत्ति की थी, राम जी ने इनको सिद्ध किया था। कहाँ, जब लंका जा रहे थे ना रावण को मारने, तो राम जी सोचने लगे कि मैं इसको मारूं कैसे, क्योंकि ये तो खुद ही 10 महाविद्या सिद्ध किया है, माँ ये खुद ही बहुत बड़ा पंडित है, मैं इसकी मति कैसे मारूं। तो उन्होंने वही जगह पे बैठ के, श्रीलंका जाने से पहले कहते हैं ना अपना, वहीं पे बैठ के माँ बगलामुखी की आराधना की थी, जहाँ पे उनका पिता कहते हैं ना उधर जहाँ उनका मेन मंदिर है, वहाँ पे बगलामुखी की जहाँ मेन मंदिर है, वहाँ राम जी ने उनको स्थापित किया है वैसा। तो वहाँ पे जो उन्होंने सिद्धि की थी, अब मुझे वहाँ का नाम नहीं है, जैसे कामाख्या कहाँ पे है, वहाँ पे कामाख्या साइड में, वहाँ पे उन्होंने सिद्धि की थी। क्योंकि कहते हैं ना बगलामुखी का असली मंदिर वहीं है, एक तो दतिया में है और एक तो हिमाचल प्रदेश, हाँ सॉरी, एक हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा, बरोबर याद है, कांगड़ा में, कांगड़ा जिला में जहाँ पे उनका मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने उनकी आराधना की। माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ। माँ ने रावण की मति फेरी। रावण ने क्या किया, राम जी को खुद कह दिया कि तुम मुझे मार सकते हो। उन्होंने जब वरदान मांगा, राम जी से खुश हो गए, तो उन्होंने बोला कि तू मांग, मैं तुझे क्या दूँ। तो उसने बोला कि मुझे आपको मारना है। मति फिर गई, बोले उसने खुद से कहा मुझे मारो, समझे, ये होता है। फिर दूसरा जो भी इन्होंने सिद्ध किया, आप जो कहते हैं ना मुसलमान, आपको पता नहीं, कलयुग में सबसे पहला बगलामुखी सिद्धि करने वाला मुस्लिम था, ऐसी बात है। इसलिए किसी को कभी जात पात पे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जिसने भी सिद्ध किया, बगलामुखी का एक कारण होता है, जो भी उसे सिद्ध करता है ना, वो जो भी जिसने भी उसकी सिद्धि की है ना, सबसे पहले वो अपने आप में एक अलग पुरुष हो जाता है। वो उसके आगे कभी उससे कोई ना आँख मिला के बात कर सकता है, ना दुश्मन उसके आगे आ सकता है। दुश्मन लाख उसका बुरा सोच ले, माँ उसकी जिह्वा पकड़ लेती, क्योंकि माँ का मंत्र क्या है, ओम ह्लीम बगलामुखे सरदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशय ह्लीम स्वा। वाचम मतलब उनकी बातों को बांध देती है, मुखम मतलब मुख पे सिलाई मार देती है, जिह्वा किलम जीभ को पकड़ लेती हैं, बुद्धि विनाश है, बुद्धि को विनाश कर देती है, लीम ओम स्वाहा मतलब पूरी तरह से किलक कर देती है, मतलब स्तंभ, मतलब रोक देती है। आदमी की सोचने समझने की शक्ति वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये है उनका मंत्र, ये है उनकी ताकत।
मैं बताती हूँ, एक बार किसी ने, कोई गायक, एक आदमी कविता सीख रहा था, उसकी कविता बहुत बेसुरी थी। वो माँ बगलामुखी का जप करके गया कविता सम्मेलन में। वहाँ क्या हुआ मालूम है, बड़े से बड़े कलाकार बैठे थे, लेकिन जब सबकी कविता के बाद जब उसने माँ बगलामुखी का ध्यान रख के कविता बोली तो आप समझेंगे उसकी सबसे बेकार कविता सबसे ऊपर हो गई। वो पूरे एकदम जीत हासिल कर लिया। यही होता है, मतलब बगलामुखी का जप करने वाले ना उन पर कर्जा रहता है, ना उन पर कोई आरोप लग सकता है, ना उनकी कोई आगे टिक सकता है। जो उनका बुरा सोचता है वो वहीं का वहीं मर जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता, जब बगलामुखी जयंती आती है या मैं विंध्याचल जाती हूँ ना मंदिर में, मैंने हमेशा देखा है जब अगर मैं विंध्याचल निकलूँगी ना तो जितने मेरे दुश्मन हैं, जितने लोग ने मेरा बुरा सोचा, उनको माँ ऐसे डंडे मारना शुरू करती है कि मेरे बॉम्बे आने अंदर पता चला इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, उधर वो हो गया। वैसे ही माँ बगलामुखी जयंती, जब पिछले साल मैंने बगलामुखी जयंती का स्थापन किया था, उसके बाद ही धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि सारे चोर, सारे सब लोग मेरे घर से निकल गए, केशव के पापा खाने का रास्ता खुल गया, सब कुछ हो गया। मतलब सच की ही जीत होती है। और मुझे मेरी माँ पे पूरा भरोसा है कि पिछले साल, हे माँ, मैंने आपका जयंती के बाद लोगों को खबर सुनाई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शायद इस बार परसों जयंती के बाद मैं सबको खबर सुनाऊँ कि मेरा केशव आ गया। मुझे पूरा विश्वास है मेरी माता रानी पे। आप सब भी कोई भी शक्ति चाहिए ले सकते हैं, वशीकरण, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, जो अभी यक्षिणी की डाली है, मोहम्मद जल्लाद पीर की शक्ति डाली, इसको मामूली मत समझो। ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। आदमी को राजा से, रंग से राजा बना सकते हो, राजा से रंग। सबसे बड़ी बात, ये अपने साधक को कभी भी, अगर ये अपने साधक की पूरी रखवाली करते हैं। अगर साधक के बारे में किसी ने बुरा सोचा तो वो घर के 4 दीवारी में कैसे बंदिश रहता है, वहीं वो आदमी सेफ रहता है। जैसे ही घर के बाहर निकलेगा ना, वो आदमी को वो ध्वस्त कर देते हैं, उसकी मति भ्रष्ट कर देते हैं। बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत से लोग होते हैं जो मेरे से मतलब से बात करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है मेरा पूरा घर बंदिश से बना हुआ है। मेरे पूरे घर में के जिन्नात रहते हैं, मेरे बगलामुखी की शक्ति रहती है। मेरे बारे में अभी ऐसे सोचेंगे ना, अरे चल ना इसको चूतिया बनाएंगे, एक नंबर की चूतिया औरत है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो मुझसे 2 पैसा ले तो लेंगे, लेकिन वहाँ पे वो 4 पैसा दबे में चला जाएगा। ये बात है, मैं गारंटी से बोलती हूँ, डंके की चोट पे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम जब में यही बोलते हैं कि माँ, हम जब संकल्प कर रहे हैं तो चाहे मेरा अपना बच्चा हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे आजू वाला हो, चाहे बाजू वाला हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे ग्राम में हो, चाहे गाँव में हो, जहाँ भी हो, जो भी हो, आप उसे माफ़ नहीं करना। तो ये तो जीवा पकड़ के ऐसी मत्ती भ्रष्ट करती है ना कि आदमी पागल होकर नाचने लगता है, ऐसी हालत करती है। और एक बात और देखा है बगलामुखी में, अगर समझो सामने वाला अगर मेरे लिए बुरा सोच रहा है तो माँ मेरी मत्ती उसकी तरफ से फेर देंगे और उसको घर से भगा देंगे। ये देखा है मैंने अक्सर देखा है। अगर किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा और वो मेरे घर में रह रहा है तो माँ बगलामुखी ऐसा चमत्कार करती हैं कि भगा देती है। पिछले साल भी यही हुआ, जैसे मैंने माँ बगलामुखी का किया और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जाप करने बैठी थी, मुझे उल्टी हुई, मैं वहीं जप में नीचे सोती थी ज़मीन पे। आप यकीन नहीं मानोगे, उस मुसलमान ने उस दिन भी, 5 तारीख की बात बता रही हूँ, उस दिन भी उसने नशा लाया था और मुझे सुबह 4 बजे के वक्त कॉल कर रहा है। मतलब आदत थी ना मुझे, तो कॉल कर रहा है, लेकिन मैं माँ के सामने सोई हुई थी। वो मेरा बच्चा गिराने के लिए एक हरकत किया था, लेकिन मैं फ़ोन ही नहीं उठाई, मैं सो गई थी। मुझे दूसरे दिन पता चला, जब मैंने छत पे जाके चेक किया तो वहाँ पे वो सब चीज़ें पड़ी थी। सोचो लोग, फिर माँ ने क्या किया, जब माँ भड़क गई तो माँ ने क्या किया, 2 दिन में उसका घर से सफाई किया। ये होती है माँ की ताकत। मैं हमेशा देखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करती, मैं तो केशव के पापा पे भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने एक ही बात सीखा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक रुपया है सब अपने पैरों के नीचे है, पैसा नहीं तो कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कुछ नहीं। केशव के पापा भी कहाँ आए क्या, 6 महीना छोड़ के चले गए ना। उनकी बीवी ने उनको धोखा दिया, सबने दिया, उनको कुत्ता समझा, तो भी वो आदमी उन लोग के तलवे चाटा। लेकिन जब उन पर केस हुआ, सब कुछ हुआ, जब उनको पता चला कि पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता, मैं ही मदद कर सकता हूँ, आखिर मेरे पास आए ना। भले मदद किया, हाँ प्यार वो मुझे करते हैं, लेकिन वो प्यार उनमें कब जागा, जब उन्होंने देखा कि औरत मेरे लिए हर तरह से मर सकती है। उसके पहले तो उन्होंने भी मुझे समझा ही नहीं था। प्यार तो उनके दिल में बाद में जागा, जब उन्होंने देख लिया कि सच में प्रेग्नेंट है, ये है वो है, बाद में प्यार जागा। नहीं तो वो धोखेबाज लोगों के बीच में ही थे। आज भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यूट्यूब पे अपनी पर्सनल बात नहीं बता रही हूँ, मैं आज भी बोलती हूँ, आज भी वो लोगों को सही समझते हैं, मेरे लिए सोचने की गलत है। लेकिन नहीं, एक वक्त आएगा दिखेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं विद्या देवी निस्वार्थ मन से लोगों की पूजा, मैं निस्वार्थ मन से सबकी सेवा करती हूँ। केशव के पापा को मैं दिल से प्यार करती हूँ, दिमाग से कभी किया ही नहीं है, दिमाग से मैंने कभी सोचा ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बात उनको समझ में आ जाएगी ना,
वो बात उस दिन समझेंगे, क्योंकि जो उनके साथ रहते हैं 24 घंटा वो उनके लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आती। ये बात मैं डंकी की चोट पे बोल सकती हूँ, मैं दिन कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन सबको लगता है कि मैं गलत बोलती हूँ। लेकिन देखो, सच नंगा होता है, एक ना एक दिन बड़े शान से सामने आएगा और इतनी ज़ोर से आएगा ना कि सब के सब उस पर हंसेंगे। ये मेरा वादा है माँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बगलामुखी का डंका जहाँ बजता है ना, सारों काने चित। जय माता दी। बस ये है, अगर किसी को भी कोई शक्ति चाहिए करिए, जिसको सीखना है अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त रहता है कि हम 10 महाविद्या में से जो महाविद्या बोलो हम सिद्धि करके आपको दे सकते हैं 24 घंटे में। ये हमारा वादा है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी बातों को पर्सनल ना लें। मैं अपनी इस पर बात बता रही हूँ कि मेरी बगलामुखी माँ मुझे कितना प्यार करती है। बस यही। जय माता दी।